अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद रफ़ी, राणा रफ़ी फार्म फैसलाबाद से। आज मैं एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। मैं अपने व्यूअर्स को आज बताऊंगा कि गोट फार्मिंग के अंदर 4 काम ऐसे हैं जिनको आप साल में अगर 4 दफ़ा दोहरा लेंगे तो आपके जानवर जो हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे। वो काम अगर उनको उनकी एक तरतीब बना ली जाए, उनकी उनका एक पूरी प्लानिंग कर ली जाए कि हमने साल में उनको किस तरह करना है, तो उसमें जानवर जो हैं वो बजाय प्रॉब्लम में आने के बाद हम उनका कोई इलाज करें, वो पहले ही वो उसकी सारी जो है वो हिफाजती इक़दामात हो जाएँगे। उसमें सबसे पहला काम जो है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि उसकी तरतीब किस तरह की जाए। मसलन आजकल जिस तरह अब इस वक़्त जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई का महीना शुरू होते ही हमने वो काम शुरू कर दिए हैं और फिर उसके बाद अ, अगस्त सितंबर खाली छोड़ेंगे, तो अक्टूबर में हम उनको फिर दोहरा लेंगे। अक्टूबर में दोहराने के बाद नवंबर दिसंबर खाली छोड़ेंगे, जनवरी में फिर उसकी तरतीब आ जाएगी। फरवरी मार्च खाली छोड़ेंगे, तो अप्रैल में फिर उसकी तरतीब वो आ जाएगी उसकी बारी। और अप्रैल करने के बाद मई जून जो है वो हम उसको फिर उसमें करेंगे, तो आगे जाके जुलाई में फिर उसकी बारी आ जाएगी। अब जुलाई में सबसे पहले जो करने वाला काम जो हमने किया है, वो हमने की है डिवर्मिंग। डिवर्मिंग इंतहाई ज़रूरी स्टेप है फार्मिंग के अंदर। इसको हम इसकी पूरी रूटीन रखें, 3 माह के बाद हम इनको फिर दोहराते रहें, तो हमारे जानवर जो हैं वो जो है बजाय इसके कि जब वो कमज़ोर हो हमें पता चले, तो उस वक़्त हम उसकी डिवर्मिंग करें, उस वक़्त तक हम काफ़ी वक़्त ज़ाया कर चुके होते हैं। अगर इसकी रूटीन बनी हुई होगी, तो हमारे जानवर कमज़ोर नहीं होंगे। डिवर्मिंग के मौज़ू के ऊपर मेरी एक अलहदा वीडियो मौजूद है, वो व्यूअर्स उसको देख सकते हैं और उसमें वो सारा कुछ मैंने तफ़सील के साथ बताया हुआ है। दूसरा काम जो हम ने किया है, वो किया है इनके हमने पाँव बनाए हैं, नाख़ुन। वो उनको भी इसी तरह पूरी एक तरतीब के साथ बनाते रहें, तो कोई सूरत नहीं कि जानवर जो है वो तंदुरुस्त ना रहें। पाँव बनाने से जानवर की काफ़ी उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि अगर उसका नाख़ुन बड़ा हुआ होगा, उसको तकलीफ़ होगी, तो वो बैठने को तरजीह देगा, चले-फिरेगा कम, खाना कम खाएगा, चारा कम खाएगा और बैठ जाएगा। हम खुद ही महसूस कर सकते हैं कि हमारा कोई नाख़ुन बड़ा हुआ हो, तो हमें चलने-फिरने में कितनी दुश्वारी होती है। तो इसी तरह इन जानवरों के साथ भी है, हम इनके खुरों का जितना ज़्यादा ख़्याल रखेंगे और ये नाख़ुन अपने टाइम के साथ बनाते रहेंगे, तो जानवर जो है वो वेट करेंगे और वो अपनी खुराक का बेशतर हिस्सा जो है उसको हज़म करने में, चलने-फिरने में ईज़ी फ़ील करेंगे। और तीसरा काम जो है वो है इनकी बाल काटना। हम अब इन दिनों में बाल काट रहे हैं और क्योंकि हमने ये काम जुलाई के शुरू में डिवर्मिंग कर ली 1-2 दिन में, उसके बाद 1-2 दिन लग जाते हैं सारे एनिमल्स के बनाते हुए पाँव, और फिर बाल काटने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और हम अब इन दिनों में इनके बाल काट रहे हैं, क्योंकि इनके बाल भी जो हैं वो काफ़ी प्रोटीन लेते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई बकरी जो है वो क्रॉसिंग में आई हो, तो बकरे को क्योंकि इन बालों के अंदर काफ़ी जरासीम वगैरह आ जाते हैं, बकरे को इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। और अगर बकरी इन बालों के साथ सोएगी, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा गंदगी जो है वो इन बालों में रुक जाती है और वो वैसे भी बुरा महसूस होती है, और उसका जो है वो मतलब गंदगी भी उसके साथ लटकी रहती है। तो इसलिए ये बाल भी काटना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये भी प्रोटीन का काफ़ी हिस्सा जानवर से लेते हैं। और चौथा काम जो है, वो भी उसको हम पूरी तरतीब के साथ अगर करते रहेंगे, वो है जुओं और चीचड़ की स्प्रे। अ, उसकी भी मेरे मेरे चैनल के ऊपर इन चारों मौज़ू के ऊपर जो है वो वीडियो मौजूद हैं। आप स्प्रे वाली भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है। जिस तरह हमने इसको साल में 4 दफ़ा करना है, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम भी 4 हैं। सख्त सर्दी में भी जुओं और चिचड़ों का प्रॉब्लम रहता है, फिर मौसम की जूँ ही तब्दीली होती है, गर्मी आने से पहले, फिर उनका हमला जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता है। तो इसलिए हमें ये चारों काम हम इनकी एक तरतीब बना लें,
और इनको तवातर के साथ करते रहें। मसलन अगर हमने जनवरी में की है तो फरवरी मार्च छोड़ दें, अप्रैल में कर लें, मई जून छोड़ दें, जुलाई में कर लें, और अगस्त सितंबर छोड़ दें तो अक्टूबर में कर दें। इस तरह साल में इसकी 4 दफ़ा तरतीब बन जाएगी। तो बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम आने पे मसलन हमारे फार्म के ऊपर जुओं का और इसका हमला हो जाए, वो नुकसान करें, उसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो जाती है और जो है वो इनका खून भी वो चूसते हैं। तो इस प्रॉब्लम आने पे हम करें, उससे बेहतर है कि हम प्रॉब्लम आने से पहले ही इन चीज़ों को अपना बचा लें, इन अपने जानवरों को इन चीज़ों के हमले से महफूज कर लें। व्यूअर्स को यही चीज़ बतानी थी कि 4 काम साल में 4 दफ़ा दोहरा लें तो हमारा फार्म जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम से महफूज हो सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।